वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं Vivo Y33s का। और इसकी प्राइस रिसेंटली इंक्रीज़ हुई है। प्राइस की भी बात करते हैं। फ्रंट पे इसका रैम रोम वेरिएंट को मेंशन किया गया है, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। और बैक साइड पे अगर देखें तो 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर को मेंशन किया गया है, 5000 मिलियम बैटरी और 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और 8mm स्लिम फ़ोन है और 1080p डिस्प्ले है। जो कलर आज हमारे पास मौजूद है वो मिड डे ड्रीम है और इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये फ़ोन 38,000 में लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में और अभी इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो के 40,000 हो चुकी है। इसके लिड के अंदर आपको एक क्लियर केस मिलता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और उसके नीचे हमारी डिवाइस मौजूद है। और इस लिड को हटाते ही नीचे बाकी कुछ एक्सेसरीज़ हैं जिसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर आता है, साथ में एक हैंड फ्री हेडसेट है और USB टाइप A टू टाइप C केबल भी आती है। और लेट्स टेक दिस असाइड और इसको इस रैप से बाहर निकालें। सबसे पहले अगर बिल्ड और डिज़ाइन की बात करूं तो हमेशा से ही मैं वीवो के फ़ोन्स के डिज़ाइन का काफ़ी फ़ैन रहा हूँ और इधर भी चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको। और थिकनेस की अगर बात करूं तो फ़ोन स्लिम फील होता है, फ्लैट साइड्स आती हैं फ़ोन में और 8mm थिक है, ज़्यादा थिक फ़ोन नहीं है। और केस की भी फिटिंग काफ़ी स्नगली फिट होता है केस, और साथ में ये वाटर गैस्केट भी आती है। और अगर पोर्ट्स और बटन्स की बात करूं तो राइट साइड पे वॉल्यूम की, साथ में पावर बटन जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, नीचे की तरफ 3.5mm जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। और लेफ़्ट साइड क्लियर है। ऊपर की तरफ नॉइज़ कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं मिलता, ऊपर की तरफ सिम ट्रे आती है जो कि फुल फ्लैश सिम स्लॉट है। उसके अराउंड ये रबराइज कोटिंग भी आती है। और बिल्ड और डिज़ाइन की बात करूं तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। अपनी प्राइस के लिहाज से अपना डिज़ाइन जस्टिफाई करता है और स्टैंड आउट करता है। और बायोमेट्रिक्स की अगर बात करूं फिंगरप्रिंट और फेस आईडी दोनों ही काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं और फ़ोन को अनलॉक कर देते हैं। आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलता और काफ़ी सिक्योरली अनलॉक हो जाता है आपका फ़ोन। और अब अगर सबसे पहले बात करूं इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो इसमें 6.58 इंचज़ का फुल HD डिस्प्ले आता है और फ़ोन में मोनो स्पीकर आता है। फ़ोन में बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर आता है, स्टीरियो स्पीकर नहीं आता। और अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इस प्राइस रेंज के लिहाज से डिस्प्ले मुझे अंडर पावर लगा है, या कह सकते हैं आप अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। इसमें IPS LCD डिस्प्ले आता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, और कम से कम या तो हाई रिफ्रेश रेट IPS LCD डिस्प्ले होता या फिर इसमें एमोलेड डिस्प्ले आना चाहिए था। और ये ना ही हाई रिफ्रेश रेट है और ना ही एमोलेड डिस्प्ले है, तो इस प्राइस को अपनी को जस्टिफाई नहीं करता और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ इसके डिस्प्ले से। और वहीं अगर थोड़ी सी प्राइस ऊपर करके देखें तो वीवो का ही ये फ़ोन आता है, Vivo V21 उसमें एमोलेड डिस्प्ले आता है। अब अगर बात करें फ़ोन के कैमरास की तो फ़ोन के बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है जिसमें मेन 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स आते हैं, और फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर है। और अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ठीक सेंसर है, एक अल्ट्रा वाइड लाजमी होना चाहिए था बैक साइड पे। और अगर परफॉर्मेंस की भी बात करूं तो ठीक पिक्चर्स ले लेता है, कोई आउट क्लास रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्राइस रेंज के लिहाज से आपको ठीक रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है। और सेल्फी कैमरा भी आपको एवरेज किस्म का रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है। और ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप देख के बताइए आपको फ़ोन की डिटेल कैसे लग रही है। बाकी कैमरा के लिहाज से ठीक है फ़ोन, मैं ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकता, एवरेज काइंड ऑफ है। और अल्ट्रा वाइड सेंसर अगर होता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करूँ तो फ़ोन में सिर्फ 1080p तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के लिहाज से एक और बमर है। इसमें 4K at 30 तो कम से कम देना चाहिए था। बाकी कोई स्टेबलाइजेशन मोड भी देखने को नहीं मिली मुझे वीडियो में।
और कैमरा में अगर बाकी मोड देखें तो स्लो मोशन और 50 मेगापिक्सल मोड वगैरह और नाइट मोड आता है। और मैक्रो सेंसर भी 2 मेगापिक्सल के लिहाज से ठीक काम करता है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते आप इसे। और अब अगर बात करूँ फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन की और ओएस की, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है और जो यूआई है इसकी वो फन टच ओएस 11 है। अगर इस फ़ोन के चिपसेट की बात करूँ तो इसमें मीडियाटेक का Helio G80 चिपसेट आता है जो कि 12 nm के फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। और इस प्राइस रेंज के लिहाज से अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी मुझे। ये वो चिपसेट है जो आपको 20 से 22 हज़ार में मिल जाता है और ये उसी प्राइस में ठीक लगता है। इस प्राइस रेंज में कम से कम G95 तो चिपसेट होना चाहिए था लाजमी, क्योंकि इस प्राइस रेंज के लिहाज से ये चिपसेट भी अंडर पावर है। और अगर आप गेमर है और आप सोचते हैं कि गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो दैन अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल जो कि इस प्राइस रेंज के लिहाज से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर फ़ोन की बैटरी और चार्जिंग की बात करूं तो फ़ोन में 5000 मिली एम्प की बैटरी आती है जो कि इस प्राइस रेंज के लिहाज से ठीक है और साथ में 18 वाट फास्ट चार्जिंग है जो कि अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। आपको इस प्राइस रेंज में कम से कम 33 वाट फास्ट चार्जिंग वीवो को देनी चाहिए थी। बाकी अभी तो कंपनीज़ अंडर 30,000 भी 33 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रही हैं। और लास्ट में अगर सम अप करूँ सारी चीज़ों को और अपने ओपिनियन की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज के लिहाज से ये फ़ोन बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। 38,000 में भी ये महंगा था, अभी इसकी प्राइस और इंक्रीज़ हो गई है और 40 का हो गया है और डिस्काउंट के बाद भी आपको 36 से 36,500 हज़ार तक ये मिलता है फ़ोन। और उस प्राइस में भी ये फ़ोन जस्टिफाइबल नहीं है, ना ही इसका चिपसेट जस्टिफाइबल है, ना ही डिस्प्ले और ना ही इसकी चार्जिंग। बाकी कैमरा के लिहाज से काइंड ऑफ एवरेज है, उसके लिहाज से ठीक है, लेकिन डिज़ाइन भी अच्छा है फ़ोन का। उसके अलावा ये फ़ोन किसी तरह से भी सेंस नहीं बनाता रिकमेंडेशन की। और ये थे मेरे थॉट्स, आपके सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।